जय सिया राम सभी को। क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु जब वामन अवतार में इस धरती पर आए थे तो उसकी क्या कहानी है? क्या आपको पता है कि वामन अवतार में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो उनके पिताजी और उनके माता का नाम क्या था? आइए यह सब कहानियाँ हम आपको आज सुनाएंगे। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 29वें अध्याय की कहानी सुनाते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने आश्रम की कहानी सुना रहे हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मुझसे पहले यह आश्रम विष्णु जी का था। विष्णु जी यहाँ पर तप कर रहे थे तो सभी देवी देवता उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि राजा बलि ने इंद्र को हरा दिया है और अब तीनों लोक पर बलि का राज है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कुछ उपाय निकालिए जिससे कि इंद्र का राज्य इंद्र को वापस मिल सके। जब सभी देवता विष्णु जी से ये अनुरोध कर रहे होते हैं उसी समय पर वहां पर महर्षि कश्यप, जिन्होंने 1000 प्रकाश वर्ष का तप किया था, अपनी पत्नी अदिति के साथ आते हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपके तप से बहुत खुश हूं, आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? तब महर्षि कश्यप उनसे कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप पुत्र रूप में हमारे घर पर आए। और सभी देवता फिर विष्णु जी से कहते हैं कि आप पुत्र रूप में इनके घर पर आए और कुछ उपाय निकालें जिससे कि बलि को हराया जा सके और इंद्र को वो राज्य वापस मिले। और क्योंकि इस जगह पर भगवान विष्णु ने तप किया था, इस वजह से इस जगह को सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। फिर भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप के यहाँ वामन रूप में अवतार लिया। वामन रूप में जब विष्णु अवतार लेते हैं उसी समय पर राजा बलि एक यज्ञ कर रहे होते हैं जिसमें जो भी ब्राह्मण उनसे जो भी मांगता था वो से वो दे देते थे, चाहे वो गाय हो, धन हो, जमीन हो, जो भी। उस तप में राजा बलि उसको वो दे देते थे। तो भगवान विष्णु वामन अवतार में उनके पास जाते हैं और क्योंकि वो तीनों लोग वापस लेना चाहते थे देवताओं को देने के लिए, वो राजा बलि से वो तीनों लोग वापस मांग लेते हैं और इस प्रकार तीनों लोग दोबारा से इंद्र के पास आ जाते हैं। और अब इस आश्रम में महर्षि विश्वामित्र रहते हैं और तप करते हैं, जहां पर अलग अलग दैत्य आकर उनके यज्ञ के अंदर विघ्न डालते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र राम जी से कहते हैं कि आपको इसी आश्रम में मेरे साथ रहना है और मुझे उन सभी राक्षसों से, दैत्यों से बचाना है ताकि मैं अपना यज्ञ पूरा कर पाऊं। और जब तक आप इस आश्रम में हैं, जितना ही आश्रम मेरा है उतना ही आश्रम आपका है। और यह कहकर वो राम जी और लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें आश्रम में लेके जाते हैं। जब उन्हें आश्रम में लेके जाते हैं तो आश्रम में रहने वाले सभी साधु संत और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। वो उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत समय के बाद महर्षि विश्वामित्र वहाँ आए थे, वो उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी जो उनके अतिथि थे उसका बहुत स्वागत करते हैं, उनका रहने खाने का ध्यान देते हैं और उसके बाद वे सभी वहाँ पर आराम करते हैं। और इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण की कहानियां लेकर आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वाल्मीकि रामायण की कहानियां पूरा विश्व सुने। तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इन कहानियों के बारे में जान सके, इन्हें सुने और इनसे ज्ञान प्राप्त करें। आप सभी सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, काकमन्नू की जुबानी। जय सिया राम सभी को।